पांचवी बधाई अवनीश है लाए, छठी बधाई उनकी पत्नी है लाई, और सातवीं बधाई बनवारी की पत्नी है लाई। अरे राम कृपाल की मम्मी ने धूम मचाई, अवधपुर बाजे बजाई। और क्या हुआ? धर्मपाल है आए, अपने श्रद्धा सुमन को लाए। अरे उनकी भाभी ने कमर हिलाई, क्योंकि इसलिए हर जन्म में है राम रघुराई, अवध में बाजे बजाई। सारी अयोध्या में और धूम मची है, सारी अयोध्या में धूम मची है। हो सारी अयोध्या में धूम मची है, अरे भारी भीड़ अगनैया, भारी भीड़ अगनैया, अवध में बाजे बजैया। शर्मा कहे शर्मा कहे शिव डमरू बजावे, शर्मा कहे शिव डमरू बजावे। अरे आशीष देवे गौरी मैया, आशीष देवे गौरी मैया, अवध में बाजे बजैया। सूर्यानंद कप्त भगवान की जय हो। इस प्रकार से बधाई गीत हो रहे हैं। तब तक और कहने लगे, सुनो एक हम भी गाते हो, गाइए। कि है आनंद राजा दशरथ घर, और द्वारे सभी चलना, देखो चार भये ललना। देखो चार भये ललना। देखो सुघड़ी कैसी है आई, बज रही आज घर घर बधाई। जिसने भी ये खबर सुनी है और पढ़ी उसको कर लेना, देखो चार भये ललना। अरे ललना 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 ललना, देखो चार भये ललना। मानो सुर गणेश
गणेश मन में सिहाए, यानी शंकर ने दर्शन को आए। जिसने भी ये खबर सुनी है बड़ी उसको करना, देखो से बधाई गीत हो रहे हैं और खुशियां मनाई जा रही हैं। जिसे बधाई गीत देना है वो अनसीख दिया जाए बधाई गीत देने के लिए। इधर क्या हुआ वक्त, तो जब नामकरण संस्कार होता है चारों पुत्रों का, तो कौशल्या मैया के पुत्र, उनका नाम रखा जाता है राम, और कैकेयी मैया के पुत्र भरत, उनका नाम भरत नाम रखा गया, और जो सुमित्रा मैया के बड़े पुत्र हैं उनका लक्ष्मण, और जो छोटे हैं उनका नाम शत्रुघ्न। इस प्रकार से चारों पुत्रों का नामकरण संस्कार हो जाता है। आगे क्या होता है ध्यान दें। भय कुमार जब ही सब भ्राता, और कीने जने हो, बीच में सभी कुछ कतरा हुआ जी बोला, जांच पकड़ नहीं पकड़, हाँ बीच में बिल्कुल नहीं। भय कुमार जब ही सब भ्राता, कीने जने हो गुरु के द्वारा। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया भय कुमार जब ही सब भ्राता, और कीने जने हो गुरु के द्वारा। जब और बड़े होते राजकुमार तो उनका जनेऊ संस्कार किया जाता है, और उसके बाद गुरु जी के यहाँ विद्या अध्ययन करने के लिए भेजा जाता है। और गुरु जी के यहाँ जब विद्या अध्ययन करने जाते हैं तो विद्या अध्ययन करने के लिए जाते हैं, तो जो गुरु जी जो भी पढ़ाते हैं और वो तत्क्षण उस विद्या को अध्ययन कर लेते हैं, तत्क्षण उस विद्या को अध्ययन कर लेते हैं, और गुरु जी दूसरा नया पाठ पढ़ाना शुरू कर देते हैं। जब सारी विद्या को पढ़ करके परांगत हो गए, रण विद्या, शास्त्र विद्या, वेद विद्या, राजनीति विद्या, सारी विद्याओं को अध्ययन कर लिया, फिर गुरु जी कहने लगे अब मैं तुम्हें वो विद्या पढ़ाने जा रहा हूँ जो योगियों की विद्या है, और उस योगियों की विद्या को सुन करके उसको जान करके उसको पढ़ लोगे, फिर कुछ बकाया नहीं रह जाएगा जानने के लिए। और वैसे भी जीवन में हमें तीन काम पूरे करने, वो तीन काम कौन से हैं? जानना, पाना, करना। इस संसार में जानते जानते जानने के लिए बकाया रह जाता है, तब तक शरीर दगा दे जाता है। इस संसार की वस्तुओं को पाते पाते संसार की वस्तुएं पाना बकाया रह जाती हैं, तब तक शरीर दगा दे जाता है। इस संसार में काम करते 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 काम करना बकाया रह जाता है, तब तक शरीर धोखा दे जाता है। थोड़ा गर्म पानी को करो। तो कहने लगे राम सुनो, ये जो शरीर है तुम्हारा ये 5 तत्वों से निर्मित है, और वो 5 तत्व कौन कौन से ध्यान दो।
शरीरा चितजल पावक गगन शरीरा पंच तुले रचा शरीरा चितजल पावक गगन शरीरा पंच तत्व से रचा शरीरा चितजल पावक गगन शरीरा पंच तत्व से रचा शरीरा। ये 5 तत्वों से शरीर बना हुआ है और इसमें 5 प्राण है, 10 इंद्रियां है और इसमें जो आत्मा है वो सबका प्रकाशक है। और सुनो, तुम शरीर नहीं हो, तुम मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं हो, तुम आत्म स्वरूप हो और तुम्हारा आत्मा स्वरूप जो है वो अजर अमर अविनाशी है। नाम सुनो, कट सकता नहीं शस्त्र से बहे ज्वाला भी जला नहीं सकती, उड़ सकता नहीं पवन से बहे वर्षा भी बहा नहीं सकती। उसमें ही शरीर सदा बनते हैं मिटते जाते हैं, बनते हैं मिटते जाते हैं। उसमें ही विविध ताके, उसमें ही विविध शरीर सदा बनते हैं मिटते जाते हैं। जिस बात पुराने होने पर पश्चात बदलते जाते हैं। अब तो ये जो तुम्हारा आत्म स्वरूप है ये अजर अमर अविनाशी है, इसको ज्वाला जला नहीं सकती। फुटल फुटल मत क्या करो आदमी हटा के दो, ध्यान रखा करो घर की लोग नहीं मत बैठे उसमें ही विविध शरीर सदा बनते रहते मिटते रहते। जिस बात पुराने होने पर वस्त्रान बदल दिए जाते हैं, उसी प्रकार अपने स्वरूप आत्मा को निरुक्त समझते रहो। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। कि राम, मैं तुम्हें तुम्हारे स्वरूप के बारे में बताता हूँ, तुम अपने स्वरूप आत्मा को हमेशा निरुक्त समझो और वह अमर है, अजर अविनाशी है। कि दृढ़ता हमेशा अपने अंदर धरे रखो। नित्य प्रत्येकांत में करना थोड़ा बोध और सर्वव्यापक भक्त से लेना ये वरदान। जो परमात्मा सर्वव्यापक हमारे आग के अंदर बैठा हुआ है, उसी के वरदान देना और कहना है क्या, और जानने वाले वो है जानना, मौका जाए निकले
महिमा की मम्मी 21 मुद्रा ग्राम बंजरिया की तरफ से प्रभु कथा में 21 मुद्रा अर्पित करती हैं। भगवान जय निश्चय साथ रहे। माया का जाल रहा और फैला हुआ है, बिन सतगुरु नहीं बचना, मौका जाए आपसे आपका और आपसे आपका, आपसे आपका हो आपसे आपका और दाता बना लो, शेषानंद का है कहना, मौका जाए निकल जो सुख नित्य प्रकाश रूप और नाम रूप आधार, मत न लखे जही मत लखे सो मैं शुद्ध अपार। ऐसा ज्ञान आज गुरु वशिष्ठ जी देते हैं। और ये ज्ञान प्राप्त करके गुरु के घर पर विद्या को प्राप्त करने के बाद वहां से आते हैं और फिर चारों राजकुमार घोड़ों पर बैठ करके जब अयोध्या नगर की गलियों में घूमते हैं तो सब अयोध्यावासी नगरवासी चारों राजकुमारों को देख करके बड़े आनंदित हर्षित होते हैं। मतलब बैठ जाओ, बैठो, हम लेटते नहीं है, हाँ बैठ के सुना दो। हेलो चेक हेलो हेलो माइक टेस्टिंग हेलो हेलो चेक हरे। तो आज चारों राजकुमार विद्या अध्ययन करने के बाद आते हैं इधर। विश्वामित्र महाराज को पता लगता है कि परमपिता परमात्मा का अवतार हो गया है और परमपिता परमात्मा का अवतार सुन करके वो आते हैं, कहना पड़ा। और विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विमन सो आश्रम जानी। राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी और बसहि विमन सो आश्रम जानी। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन सो आश्रम जानी। विश्वामित्र का मतलब क्या था? जिसका विश्व में कोई मित्र ना हो उसको विश्वामित्र कहते हैं। और हकीकत में सच्चा संत, सच्चा साधु, सच्चा योगी वही होता है जिसका संसार में किसी से कोई नाता और रिश्ता नहीं होता है, सबको एक जैसा समझता है, वही सच्चा साधु संत महात्मा होता है। आज विश्वामित्र आते हैं राजा दशरथ के दरबार में और आकर के कहते हैं, जैसे ही दरबार में आए राजा दशरथ को पता लगा तो स्वागत सम्मान के साथ प्रणाम किया, बैठाया और हाथ जोड़ करके खड़े हुए। महाराज बताइए क्या क्या है दास के लिए, मैं क्या सेवा आपकी कर सकता हूँ? तो कहने लगे विश्वामित्र जी महाराज, मैं यज्ञ समय करता हूँ, दुख निश्चर मुझको देते। मैं यज्ञ समय करता हूँ, दुख निश्चर मुझको देते। पूजा शांति हवन पूर्ण सब नष्ट भ्रष्ट कर दे।
मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ निशाचर लोग आकर के मुझको दुख देते हैं। मेरी पूजा सामग्री हवन कुंड सब कुछ नष्ट भ्रष्ट कर लेते हैं। असुरों के अत्याचारों से घबराया हूँ, अकुलाया हूँ, इसलिए रक्षा और सहायता दो चीजें मांगने आपके पास आया हूँ। इसलिए तुमसे प्रार्थना है और तुमसे कहना है मेरा क्या, अनुज समेत देहु रघुनाथा और निश्चर बात में कोई शराता। अनुज समेत राम लक्ष्मण को दे दो, जो हमारे रिश्तों का वध करेंगे हमारा एक पूर्ण हो जाएगा। इतनी बात सुनी दशरथ चौंक जाते हैं और कहने के महाराज को पता नहीं है। और चौथे पन पायो सुचारी विप्र वचन नहीं कहो सब सुख प्रिय राम देत नहीं अनुज चौथे पर में मैंने 4 पुत्रों को पाया है। आपने विचार करके बात नहीं कही। महाराज तुम भूमि मांगो, धन मांगो, सेना मांगो, सब कुछ देने को तैयार हूं। कहो तो मैं आपके साथ चल सकता हूं। सब सुख मोहे प्राण की नाही, लेकिन राम देत ना बने गोसाई, मैं राम को नहीं दूंगा, क्योंकि अभी वो अनजान है, रण विद्या नहीं जानते, बालक है, भोले वाले हैं। इतनी बात को सुना तो विश्वामित्र को क्रोध आ गया और कहने लगे, दशरथ तुझ जैसे ज्ञानी को इतनी बच्चों की क्या कर रहे हो? जांच पकड़ने बात बता रहे दशरथ तुझ जैसे ज्ञानी को इतनी बच्चों की ममता है। इतनी बच्चों की ममता है, ममता को इतनी बच्चों की ममता है। जा चुकी जवानी दीवानी अब भी माया में फिरता है। दशरथ तुझ जैसे ज्ञानी को इतने बच्चों की ममता है, तुझे पता नहीं? यदि आज विश्व से कहता मैं चल देते छोड़ गरुड़वार, यदि आज विश्व से कहता मैं चल देते छोड़ गरुड़वार, शंकर से विनती करता हिल जाता उनका भी आसन। अगर मैं शंकर से आज विनती करता, विष्णु से कहता तो वही करो, हाथ छोड़ के चल देते। शंकर जी से कहता उनका भी आसन नहीं जाता। तो उससे छोटी सी चीज मांगी और इतना बड़ा दुख। मैं भी ऐसी वस्तु नहीं देता हूँ जिससे देने में दुख होता हो, इसलिए मैं जा रहा हूँ। इतना कह करके जैसे ही जाने लगे तो वशिष्ठ जी महाराज आते हैं
और वशिष्ठ जी ने समझाया करके और राम लक्ष्मण का हाथ उनके हाथ में दे दिया। भक्तों आगे क्या होता है, राम लक्ष्मण को लेकर के चल देते हैं। तो राम जी से गुरु जी ने पूछा कि बताओ कौन से रास्ते पर चले जाएं, एक तो जल्दी का रास्ता एक देर का रास्ता है। प्रभु ने कहा जल्दी वाले तो चलो, हो सकता है उसमें संकट हो गए, दूर करते चलेंगे। और ठीक चल देते हैं। तो जैसे ही चल देते ध्यान हुआ क्या, चले और चले जाते मुनि दीने दिखाई, चले जाते मुनि दीने दिखाई, सुने तारे का चले जाते मुनि दिखाई, सुन तारे का क्रोध कर भाई। अब तो चले जा रहे हैं तो सामने असुरों की अम्मा ताड़का आ जाती है। और ताड़का ये कौन है, ये रावण की नानी है। ताड़का रावण की नानी आ जाती है। मानी सुबाहु की अम्मा भक्तों जैसी आई और मुंह फाड़ के दौड़ी, तो प्रभु ने क्या किया, अरे ये कहीं बात प्राण हर लीला, और निज पद प्राप्त उसे मिल जाता है। और प्रातः काल मुनिराज के आश्रम पर जाते हैं और कहते हैं कि अब तुम निर्भय होकर के यज्ञ करो, हम तुम्हारी यज्ञ की रक्षा करते हैं। विश्वामित्र निर्भय होकर के करने लगते हैं। और जैसे असुरों को पता लगता है तो असुर लोग अपनी सेना को लेकर के आ जाते हैं। प्रभु ने बिन फटका एक बाण मारा तो मारीच सुबाहु सेना के सरदार हैं, और बिन फटका बाण जैसे मारीच के लगा तो 100 योजन समुद्र पार लंका नगरी में जाकर के गिरा और अग्नि बाण से सुबाहु को मार दिया और पल में सारी सेना का बट्टा ढाल कर दिया, सब काट छाट के बिछा दी। और वो वन जो असुरों से घिरा हुआ था वो वन आज निर्विघ्न हो गया और एक सुंदर उपवन बन गया। सभी ऋषि मुनि महात्मा उस जंगल के आए, आशीर्वाद देने लगे, जय जयकार करने लगे। इस प्रकार से विश्वामित्र का यज्ञ संपन्न हो गया। प्रेम सूर्य रघुनाथ भगवान की, पूरी सच्चे दरबार की। अब तो आगे क्या होता है, अगले दिन मुनि को मिला सुंदर ये संदेश, धनुष महोत्सव के लिए बुला रहे मथुरेश। आदेश एक पत्रिका मिलती है तो राम लक्ष्मण को लेकर के मथुरा नगरी की तरफ चल देते हैं। चलते चलते रास्ते में उनको एक ऐसी जगह मिलती है जहां दूर दूर तक नेत्र दौड़ाते हैं, कोई छाया नजर नहीं आती है। और क्या देखा कि एक पत्थर की मूर्ति पड़ी हुई है। राम जी ने पूछा गुरुदेव ये पत्थर किसकी कौन है? उन्होंने कहा ये गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या है। इसलिए राम ऐसा करो, इस पाप पीड़ित पथुई को पगलज का चेतन चूर इस पाप पीड़ित पथुई को पगलज का चेतन चूरण हो। ये पतिता है पावन पद दो, जीवन व्रत को शक्ति बदलो। ये पतिता है, इसे पावन पद दो, जीवन व्रत को इसे चिंता करना है, इस व्रत शरीर के लिए अमृत पिला दो। छुआ चरण से शिला को और राघव ने तत्काल पदरज लगते ही हुई गौतम नारी निहाल। जैसे ही चरण से छूते हैं प्रभु
वो पत्थर की शिला सुंदर स्त्री परिवर्तित हो जाती है और राम का आदर दीदार करके अपने पति के लिए बड़ी सराहना करती है और राम से मनचीता वरदान प्राप्त करती है, राम जी से परम भक्ति प्रदान करती है और अपने पति लोग को चली जाती है। भक्तों आगे क्या होता ध्यान दें। आगे गंगा मिलती है, गंगा में स्नान करते हैं और पूछते हैं राम जी गंगा कैसे आई, तो राम जी बताते हैं गंगा जो है तुम्हारे ही पूर्वज लेकर के आए थे भागीरथ जी महाराज और सगर के 7,000 पुत्रों का उद्धार कराया था और ये वही गंगा है, वहां स्नान किया और कुछ लोगों को दान किया और दान देने के बाद फिर आगे चल देते हैं। चलते चलते जब मिथिला नगरी पहुंचते हैं और मिथिला नगरी को देखा तो बड़ी सुंदर नगरी है, बड़ी सुंदर नगरी है भक्तों। जनक राज ने सुना कि विश्वामित्र महाराज आए हैं, दो राजकुमार सुंदर में आए हैं, ब्राह्मण दल के साथ आते हैं, स्वागत सम्मान करते हैं, फिर बैठने की जगह देते हैं। इधर ये राजा जनक जो है ये योगी राजा हैं, ये आत्मज्ञान को जानने वाले हैं और अपने ब्रह्म का दीदार करने वाले हैं, ब्रह्म तत्व को जानने वाले हैं। इधर क्या हुआ, आज आसन प्राप्त हो जाता है। फिर लखनलाल कहने लगे अपने भैया राम से मिथिला नगरी की सुंदर लगी, चलो देख करके आए। गुरु जी से आज्ञा प्राप्त करके मिथिला नगरी में घूमने जाते हैं और फिर नगर देख करके आते हैं बच्चे, प्रत्येक बाजार, रास्ता, चौराहा, शिल्पालय, देवालय, विद्यालय, शस्त्रालय, औषधालय, जितने भी आलय थे, धनुषालय, सब देख करके आते हैं। और उसके बाद शाम को आकर के गुरु जी के पैरों को दाबते हैं और पैरों को दाब करके और फिर सत्संग सुनते हैं। सत्संग सुनने के बाद गुरु जी बहुत देरा करते कहते हैं कि अब सो जाओ, अब सो जाओ, तो नाम सुनते हैं और उसके बाद पहले गुरु जी सोते फिर नाम सुनते हैं, फिर लखनलाल, और मुर्गा जैसी आवाज लगाता है तो पहले लखन जागते हैं, फिर राम जागते हैं, फिर गुरु जी जागते हैं। तो कहते हैं कि बचपना जो हमारा आपका है बस यही समझ जाए, सब जो पूरा जीवन समझ जाता है, लेकिन सब लोग बुढ़ापा संभालने पर लगे हुए हैं और बचपना बर्बाद करने पर लगे हुए हैं। मकान की बुनियाद मजबूत बनाओ, मकान अपने आप मजबूत बन जाएगा, और बुनियाद तो लोग कमजोर कर देते हैं, ऊपर मजबूत बनाते हैं, तभी ऊपर से ढह जाता है मकान और बेकार हो जाता है। इसलिए कहा है और बचपन है जिनका संभला, जीवन बना उन्हीं का। बचपन है जिनका संभला, जीवन बना उन्हीं का। सतगुरु जी ने पाया और सतगुरु जी ने पाया, रुतबा बड़ा उन्हीं का। सतगुरु जी ने पाया, जीवन बना बड़ों की शिक्षा की, गुरुजनों की सेवा, और संयम जिन्होंने समझा, संयम जिन्होंने समझा, रुतबा बड़ा उन्हीं का।
मौन रहना, संकट को सहन करना। गम खाना, मौन रहना, संकट को सहन करना। ये गुण जिन्होंने सीखा, ये गुण जिन्होंने सीखा, मंगल हुआ उन्हीं का। ये गुण जिन्होंने सीखा, मंगल हुआ उन्हीं का। कर्तव्य का ही पालन जग में है आदमी बने। इसमें सफल हुए जो जग बन गया उन्हीं का। इसमें सफल हुए जो जग बन गया उन्हीं का। और सतगुरु जिन्होंने पाया, बाबा जगा उन्हीं का। बचपन से जिनका संवरना, जीवन बना। प्रेम श्री गुरुदेव भगवान की, कुल रत्नाथ भगवान की, सतगुरुदेव भगवान की। भक्तों दाता कहा जाते हैं फूल लेने के लिए। वहां पर सीता मैया आई हुई थी बाग में। सीता मैया से भेंट होती है और फिर वैसी बात पूरी राम जी आकर गुरु जी को बताते हैं। और उसके बाद धनुष टूटता है। धनुष जगह में जाकर के प्रभु श्री राम धनुष को तोड़ते हैं। फिर सीता जी के साथ में विवाह होता है और फिर चारों राजकुमारों का भी विवाह होता है और विवाह होकर के अयोध्या नगरी में आ जाते हैं। कथा का विराम मैं यहीं पर दे रहा हूँ। इससे आगे कथा आप लोग कल सुबह और शाम को श्रवण करेंगे। कल कृष्ण कन्हैया का जन्म, परीक्षित मोक्ष की कथा सुनाई जाएगी। आइए शादी महिमा के द्वारा एक दो भजन सुनिएगा और उसके बाद आरती।